अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद कासिम शेख और आज हम शाहिद भाई के साथ में यहाँ पे बैठे हैं मुस्लिम रिश्तों के ये ग्रुप के बारे में बताने के लिए। शाहिद भाई यहाँ पे जो है मस्तूरात के लिए अपन ने बिल्कुल फ्री कर दिया है, एक पैसा भी नहीं ले रहे। स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक पैसा भी किसी से नहीं लिए। खाली मर्दों के लिए हम 500 रुपये हमने रखा है, वो भी देने के लिए जान पर आता। शाहिद भाई खुद बायोडेटा डालते और उनको ऐसे ऐसे कॉल आते कि पूछो मत। उसके ऊपर ही आज शाहिद भाई बोले कि ऑफिस में बैठ के कासिम भाई बनाना चाहिए वीडियो, लोगों को बताना चाहिए कि असली हकीकत क्या है। और यहाँ तक कि शाहिद भाई मैंने भी कॉल रिकॉर्ड कर करके उसके वीडियो बनाए ला डाले ला, वहां पे लोग देख रहे ले, फिर भी ऐसी गलती कर रहे ले। तो मेरे भाई और बहनों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को तो देखो, और अगर कोई मस्तूरात है, कोई बच्चियां है, बेवा है, यतीम है, जिनको शादी करनी है, तो उनके 2 फोटो और बायोडेटा ऊपर नंबर दिया है, उसके ऊपर डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो, ग्रुप में ऐड करेंगे। आपको किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर कोई जेंट्स है जिनको शादी के रिश्ता करना है और बहुत परेशान हो गए, जो हजरात है जैसे कि पहली शादी है, दूसरी शादी है, ओके, उनके लिए सिर्फ 500 रुपए देना है। सामने नंबर दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका फोटो डाल दीजिए ताकि मैं आपको जो स्कैनर क्यूआर कोड है अपना पैसे का भरने का, वो मैं आपको डाल दूंगा। और जैसा आपने पैसा डाला 500 स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। चलिए, आज जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सही कि नहीं शाहिद भाई? शाहिद भाई तुम मेरे को बोलो कि क्या उम्र तक शादी का रिश्ता देखना चाहिए? अगर वो उम्र में भी देख रहे ले तो आप मुझे बताओ कि क्या उससे 10-20 साल छोटी ऐसी लड़की से वो इंसान शादी कर सकता है क्या? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, ये बात आपने बरोबर बोले। अगर लड़का और लड़की दोनों में अगर बात होने के बाद अगर उनका रिश्ता तय होता है, हाँ, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे उसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है, उसमें उम्र का नहीं देखी जाती। हाँ, मगर शाहिद भाई तुम्हारे ये स्टेटमेंट सुन के है ना, जो बुढ़े लोग है ना वो बोलेंगे शाहिद भाई ने बोल दिए कि मैं 65 साल का हूं तो मैं 20 और 25 साल की भी लड़की से शादी कर लूंगा। ये नहीं 2 मिनट को ना, वो बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि मैं 20-25 साल की भी लड़की से शादी कर लूंगा क्योंकि शाहिद भाई ने मुझे लाइसेंस दे दिए। लेकिन उस लड़की से तो पूछिए नहीं, उस लड़की से क्या, पिताजी से पूछिए, उसके माँ बाप से पूछिए, उनके रिश्तेदार से पूछिए कि वो देने के लिए तैयार है या लड़की खुद अपने से शादी करने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी लेना पहले बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो रहा मालूम क्या, ग्रुपों में ऐसे बच्चियों के फोटो आ रहे ले, बायोडेटा आ रहे ले। अभी थोड़ी देर पहला एक आपा का फोन आया था, उनकी बच्ची थी, वो कैसा बोल रही थी देखे तुमने? बराबर है, क्योंकि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती है। नहीं, यहाँ तक कि जब उनसे मैंने बात किया था ना आपा से, आपा ने मुझे बोले कि ऐसे ऐसे रिश्ते आते रहते कासिम भाई, आप जो है संभाल के उसमें मेरी बच्ची का फोटो डालो, बायोडेटा डालो। हालांकि मैंने वो बायोडेटा डाला और उसके अंदर मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग में डाला कि जो भी 60-65 साल के हैं तो उन्होंने ये बच्ची से रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना, क्योंकि 2065 की लड़की है। 2005 की लड़की है, 2005 की लड़की है। और ये 65 साल के, आप बोलो ये 65 साल का बुढ़ा वो बच्ची से शादी कर सकता है क्या? उसकी माँ ने खुद ने बोली कि हमको ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, तो फिर ये जबरदस्ती क्यों कर रहे कॉल रिकॉर्डिंग डाल के भी? कैसा है कासिम भाई, पहले जो था, पहले का जमाना जो था वो मोबाइल का नहीं था, आमने सामने का था, रिश्तेदारी थी, पहचान थी, उससे रिश्ते होते थे। हाँ। लेकिन आज का जो जमाना आया है ऑनलाइन का, जैसे अभी ग्रुप पर तो पता नहीं चलता है कि ग्रुप कौन देख रहा है, कौन ऐड हो गया है, वो असल में सही में लड़का है या कोई टाइम पास है, ये कुछ भी पता नहीं चलता है, सब अंधेरे में रहता है। इसलिए, और हम कासिम भाई भी को भी मैंने सुना है कि वो हर बार कहते कि हम रिश्ता जुड़ाते नहीं है, हम आपका रिश्ता जुड़ाते नहीं है, सिर्फ आपका जो रिश्ता है वो जो ग्रुप बनाया है जिसमें लड़कियों को भी फोटो आते हैं, लड़कियों को भी रिश्ते रहते हैं, लड़के भी रहते हैं,
उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। बस बस जब बस ऐड किया जाएगा, उसके उन्होंने फीस जो रखी है 500 रुपए फीस रखी है, उस 500 रुपए आप उनको भेजते हैं। भेजने के बाद उनका काम सिर्फ एक ही है कि आपको उठा के ग्रुप में ऐड करना है। बस फिर ग्रुप में आप लड़की, अगर आपको लड़की देखनी है लड़की देख सकते हैं, उसमें बायोडाटा होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं। तो आप पहले तो बायोडाटा आप पूरी तरह चेक कीजिए कि अपने लेवल का है, अपने को मैच होता है नहीं होता है, या अपने एरिया का है या नहीं है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है। तो ऐसे रिश्ते देखिए, ऐसे रिश्तों से बात कीजिए कि जिनको आप चाहते हैं कि बाबा ये रिश्ता हमारे लेवल का है। किसी भी रिश्ते को कॉल करके आप उनका भी समय खराब कर रहे, अपना भी समय खराब कर रहे, और ग्रुप जो है वो बदनाम हो रहा है। बरोबर ना। और नहीं, ग्रुप बदनाम नहीं हो रहा है, वो सामने वाला बदनाम हो रहा है, क्योंकि वो 65 साल का है, 2005 की लड़की से लेकिन शादी के लिए रिश्ते के बारे में बात हमारे करता ग्रुप में जो हाँ असल लोग जो है, हाँ, जो सच में रिश्ते देख रहे हैं, वो परेशान हो रहे ना ये वो लोगों की वजह से। कई ज्यादा है। हाँ। और वो एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी जो गलत है, जो गलत तरीके से ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं, उसमें से जो रिश्ते के लिए बायोडाटा है उनको कॉल कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। पहले तो आप उनका बायोडाटा देखिए, उनको कॉल कीजिए, बाबा हम रिश्ता देख रहे हैं, आपका बायोडाटा देखा है, आपका या ये हमको पसंद है, तो आप पहले वो अपना बायोडाटा उनको भेजिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हमें भी आपका बायोडाटा पसंद है, तो फिर एक डेट पे आप मिलिए, मिल के बातचीत कीजिए, आपके रिश्तेदारों से मिलाइए, फिर आप लड़की और लड़के दोनों से बात करके उनका रिश्ता तय कर सकते हैं। बरोबर ना। ऐसा सिर्फ फोन पे बात करके मुझे वो लड़की पसंद है, मैं रिश्ता करना चाहता हूँ और रिश्ता हो जाता है, नहीं। पहले आपको तहकीक करनी है, लड़की वाले भी तहकीक करते हैं, लड़के वाले भी तहकीक करते हैं, उसके बाद ही वो रिश्ता तय होता है। बरोबर ना। अगर आप सोचेंगे कि रिश्ता हो जाएगा ऐसा वैसा, तो आप गलत सोच रख रहे। आपको बहुत इत्मीनान से उसका बायोडाटा देखना है, आपकी उम्र मैच करनी है, जब क्वालिफिकेशन मैच करना है। हाँ, क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है, उम्र मैच हो रही है, तो फिर आपको किसने रोका? आप बेझिझक उनको आपका बायोडाटा भेजिए। अगर उधर से यस आता है तो बेझिझक जाइए, और कोई इस बीच में आपसे पैसे मांगता है तो एक पैसा उनको देने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, कोई मेडिटर है ही नहीं, नहीं कोई भी तो देने की मेडिटर जरूरत ही नहीं। आप मोबाइल में ऐड हो चुके, ग्रुप में ऐड हो चुके, आपने फीस भरी है, आपने बायोडाटा देखा है, आपको पसंद है, आपने भेजा है, उनको पसंद है, तो रिश्ता होने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आप रहते हैं यूपी में, रिश्ता अगर लड़की का बायोडाटा देखेंगे पूना का, और डायरेक्ट पूना वाली लड़की से आप कहेंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो ये कैसे रिश्ता तय होगा? ऐसे रिश्ता तय नहीं होगा। आपको उनसे बात करके, हमने बायोडाटा देखा है, हमें पसंद है, फिर आप अपना बायोडाटा भेजिए, उनका जवाब जब यस आता है तो उनसे मिलने की डेट पे मिलिए, बात कीजिए और रिश्ता तय कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत मुश्किल बना रहे, तो ये मुश्किल काम है नहीं। जब मियाँ बीबी राजी है तो किसी का कोई काम नहीं है। तो लड़की को भी फोटो बायोडाटा दिखाइए, जो पसंद आते हैं उनसे बात कीजिए। अगर उस बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो हम आपके लिए खड़े हैं, हम रुके हैं यहाँ पे। आप हमें कह सकती है कि हमें ये रिश्ता देखा है, इससे बात कीजिए, हम उनके आपके रिश्ते के बारे में बात करेंगे, आपकी बात करवाएंगे। बस इतना ही करना है। दूसरा, उनको ज़बरदस्ती फ़ोन करके रात में या बे टाइम फ़ोन करके तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि सच में कोई रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनको विश्वास उड़ जाता है कि बाबा ये कैसे रिश्ते हमें आ रहे हैं। तो उनका भी आप ये मत कीजिए और ख़ुद का भी मत कीजिए, क्योंकि रिश्ता होना नहीं होना सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसके हाथ में ही सब छोड़ दीजिए और अपना कोशिश करते रहिए। ओके, तो अभी एक कॉल आया था हजरत का, आपने भी सुना रहेगा, मैंने स्पीकर के ऊपर डाला था। वो हजरत बोल रहे थे कि आपको हमने 500 दिए और आपने बोला कि आपका रिश्ता 2 दिन में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा, इसी बिना पे हमने 500 दिए। मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रहा था कि मैंने ऐसा नहीं बोला। और मेरे कोई भी वीडियो में जाइए, मैंने किधर बोला, शायद भाई आपने सुने मेरे वीडियो, मैंने किधर बोला कि मैं रिश्ता करके दे रहा हूं 500 लेने के लिए? अरे मुझे पैसे कमाना होता था ना,
पैसे कमाना होता था ना, इतने वीडियो वायरल नहीं हो गए थे। और अगर मुझे ऐसा करता था ना मैं, तो मैं हर वीडियो में झूठ 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 बोला था। मगर वह हजरत को थोड़ी भी अकल नहीं। मुझे ये बताइए कि कोई इंसान ये आज के जमाने में 1000 साल की जिंदगी लेके आया क्या? मौत का भरोसा है क्या? बोलो। अब वो बुढ़े इंसान की शादी करने की, अब उसने देख लिया, उसको लड़की पसंद आ गई, उसके पास पैसा भी है, वो दे रहा है, उसके माँ बाप को पैसा दे रहा। अब उसकी शादी होते होते अगर उसको हार्ट अटैक आ गया या अचानक गुजर गया, क्योंकि इंजन पुराना हो चुका है, पुरानी बॉडी हो चुकी है, सही कह नहीं? क्या भरोसा बोलिए? नहीं है, ऐसा नहीं है कासिम भाई, क्योंकि किसी की बात करने नहीं आती शायद भाई, बात करने नहीं आती। किसी की मजबूरी को हम नहीं समझ सकते, किसी की प्रॉब्लम को हम नहीं समझ सकते। अब मजबूरी सुनो, मजबूरी आप बोल रहे ना। अभी अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 65 साल का आप जो कह रहे हैं कि एक का बुरा होता है, लेकिन सब बुरे नहीं होते। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अरे बहुत शरीफ लोग हैं यहाँ पे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए। क्योंकि वो भी क्या ढूंढ रहे हैं कि सहारा ढूंढ रहे हैं। हाँ, सहारा ढूंढो ना, कि बुढ़ापे में अपने को कोई संभालने वाला, अपने जो पीछे अपन जो छोड़ जाने वाले उसको संभालने वाला कोई तो भी अच्छा, तो शायद भाई उनको चाहिए। सुनो ना, सहारा ढूंढो ना, कैसा ढूंढो? मैं तो बोल रहा हूँ कि आपकी हम उम्र, अरे हमने 29 साल पहले शादी की थी 2 साल बड़ी लड़की से, बराबर ना? वो अब देख रहे हैं 25 साल 30 साल छोटी लड़की देख रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं? बोलो तुम। नहीं, वो मियाँ बीबी राजी का मत बोलो भाई। भाई यहाँ पे क्या आ रहा, मालूम क्या? उसकी बेटी की 89 की उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है, हालांकि उसको बात करने नहीं आ रही, शरीयत भी नहीं कहती है। अगर आपका जिस्म सलामत है, अगर आपके पास माल है, तभी आप शादी कर सकते हैं। सही क्या गलत है? अगर सामने वाले का जिस्म ही सलामत नहीं है, तो वो लड़की से शादी करके फायदा क्या? बोलो। कैसे कासिम भाई, जब लड़के को जरूरत है तो लड़के को भी जरूरत है। हाँ, अगर कोई बेवा जिसके 2 बच्चे हैं, अभी जो 65 साल के 60 साल के जो बुढ़े लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनका कोई सहारा बने, मगर वो बोलते बच्चे नहीं मांगता शायद भाई, बच्चे नहीं मांगता, वो बच्चे लोग किधर फेंकेंगी? बोलो ना। अरे बहुत बार मैंने ऐसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश किया, मैं बोला अपन थोड़ा ये सवाब का काम करेंगे। फिर वो बेचारी बच्ची को मैं बोला कि फिक्र मत करो, मैं वो रिश्ता आपका बात करता हूँ वो अंकल से, है उनकी उम्र है 65 वगैरह। पहले तो वो लड़की बोली थी नहीं इतनी उम्र वाले नहीं। मैं बोला, उसको समझाया, मैंने बोला कि आपको जो है यही उम्र के बंदा आपको संभाल सकता, आपकी हम उम्र वाला नहीं संभाल सकता। 35 साल की है, उसको 2 बच्चे, एक 35 साल की है, उसको एक लड़का है। इनको मैंने समझा के 65 साल 60 साल ऐसे लोगों से, मगर वो चीचा से मैं बात कर रहा, चीचा क्या बोल रहे, बच्चे का क्या करो, अचार डालू क्या, बच्चों को क्या खिलाओ? ऐसे लोगों को तो वो तो ऊपर वाला देख रहा है, फिर गलत है ना। जैसा जो करेगा वैसा वो भरने वाला है। फिर तो अभी आप समझ रहे हैं, वो लड़की तैयार है, वो 30-35 साल की लड़की 70 साल के भी बुढ़े से शादी करने को तैयार है। सहारा चाहिए उसको, वो बेचारी सहारे के लिए। मगर ये बुढ़ा बोल रहा, मैं बच्चे को क्यों संभालू, ऑलरेडी मेरे बच्चे हैं। उसके बच्चे को किधर से भी वो छोड़ो, और उसके भाई भी रहेंगे या बहन रहेंगे, ऐसा बोल रहा बुढ़ा वो कि भाई बहन के यहाँ पे छोड़ो, मैं वो लड़की को कर लेता। तो ऐसा होगा क्या? कोई किसी का बच्चा थोड़ी संभालेगा। अरे वो काय के लिए आ रही, काय के लिए आ रही? वो बुढ़े को मैं कहता हूँ कि वो काय के लिए आ रही, वो सहारे के लिए आ रही, फालतूगिरी के लिए नहीं आ रही, याद रख। सही कि नहीं? गुस्सा आता फिर क्या बोलने मांगता, आप बोलो। फिर वो मुंह में से अरे तुरे निकल जाता, क्योंकि ये देख रहे हैं वो बुढ़े लोग कि हम वो लड़की से भी कम उम्र के, और हम उसको जब, और वो जैसे कि वो लड़की को खाने मिल रहा नहीं, जैसे कि रास्ते पर पड़ी है लड़की, ऐसी बात कर देते एक बार। सही क्या गलत है? गलत। फिर अरे उसको अल्लाह ताला दे रहे ले, वो सब चल रहा है, उसका खाना चल रहा है, हर चीज उसको जरूरत पूरी हो रही, मगर एक समाज के अंदर रहना है उसको, वो हिसाब से वो देख रही है। बच्चे की परवरिश है। हाँ, बच्चे की परवरिश, नाम चाहिए, उसका स्कूल में एडमिशन है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है,
कई सारे सपने देखे होंगे। तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि जो दूसरा निकाह करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने जो भी लड़की से आप निकाह करें तो उसकी मजबूरी को समझे, उसके हालत को समझे। अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी जिम्मेदारी लेना आपका काम है, आपका फर्ज है, अदा करना जरूरी है। तो तभी आप, अगर ये सोच आपकी है तभी आप दूसरा निकाह कीजिए, क्योंकि पहला निकाह में आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कई सारे रिश्ते हम देखते हैं कि ऐसे रिश्ते होते हैं कि लड़का सही नहीं है, लड़की सही है, लड़की सही नहीं है, लड़का सही है, लेकिन रिश्ता होता है मगर होता है लेकिन रहता नहीं, वो रहता नहीं है। और उसके बाद में ये जो बुढ़े लोगों का जो सिस्टम है ना, मुझे तो बहुत बेकार लगता है। अगर कानून आ जाए शाहिद भाई ऐसा कि हम उम्र से ही शादी करें तो कितना अच्छा होगा। कानून तो है। हाँ, कानून नहीं, तो है। जो उम्र उसकी अगर 50 की है तो उसने 50 की उम्र से करने मांगता। कानून क्या है अभी कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होना चाहिए शादी के लिए। तो जैसे 18 के अंदर हम कर नहीं सकते और 21 के अंदर हम नहीं कर नहीं सकते, तो कानून है। अगर आप 65 साल के हैं तो 60 साल की देखिए, 50 साल की देखिए, 45-40 तक देखिए। मगर वो मजबूरी का फायदा मत उठाइए, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, नहीं तो वरना ये भी शादी नहीं होगी। अगर आप 65 साल के शायद भाई बोल रहे कि 40 के देखिए, तो आपकी बेटी ही 40 साल की रहेंगी, तो आपको थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। तो मैं इसीलिए बोलूँ कि आप 50 के ऊपर की देखिए, 40 की मत देखिए। देखो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम ये चाहते कि लोगों का भला हो, बस आपका भला हो, आपका रिश्ता मिले। अगर आप 65 साल के और 40 और 35 देख रहे ना, तो कब्र में भी जाएंगे ना, कब्र में एक पैर लटका है और ढूंढ रहे रिश्ता, तो रिश्ता नहीं मिलने वाला। सही के गलत है? ओके, चलिए मिलते हैं अगली कुछ बात लेके। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो जेंट्स हजरात है उनसे हम 500 रुपये ले रहे। जो लेडीज है उनको उनके 2 फोटो और बायोडाटा डालना है बिल्कुल फ्री में। और जेंट्स हजरात अगर जुड़ना चाहते तो आप आपका फोटो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर ऊपर दिख रहा है, उसके बाद में स्कैनर भेज दूंगा, 500 रुपये डालना है। ओके, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।